अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के फ़िज़िक्स न्यूमेरिकल जो गुजरांवाला बोर्ड में 2024 में आए थे सेकंड ग्रुप में उन्हें हल करेंगे। हमारा पहला न्यूमेरिकल है जो कदरे मुश्किल सा भी है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इसको आसान करके बयान करें। बी पार्ट के तौर पर यह न्यूमेरिकल आया था। न्यूमेरिकल था दो एक जैसे। पेपर में ये एक जैसे जो दो लफ्ज़ थे उसने नहीं लिखे थे, बहरहाल मैंने दुरुस्त करके लिख दिए। दो एक जैसे चार्जेस जब 5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हों तो एक दूसरे को 0.1 न्यूटन की फ़ोर्स से दफ़ा करते हैं, रिपेल करते हैं। इन चार्जेस के दरमियान फ़ोर्स की कीमत मालूम करें। यानी यहाँ तक एक बात ज़रा जहन में रख लें, यहाँ तक न्यूमेरिकल मुकम्मल हो गया है। इसके बाद उसका नेक्स्ट पार्ट शुरू हो गया है। यानी कि आपको मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर लूँ ताकि फिर आगे समझाने में आसानी रहेगी कि दो एक जैसे चार्जेस हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 5 सेंटीमीटर हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखना होगा। तो डेफिनेटली 5/100 करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। पड़े हों तो एक दूसरे को 0.1 न्यूटन की फोर्स से दफ़ा करते हैं। यानी चार्जेस का पता नहीं है वो चार्जेस कितने हैं। एक जैसे तो हैं लेकिन उन चार्जेस की क्वांटिटी कितनी है वो हमें नहीं पता। डिस्टेंस दिया गया है और उनके दरमियान जो फोर्स है वो दी गई है। इसका मतलब है यहाँ वाला वो कह नहीं रहा कि आप चार्जेस मालूम करें, लेकिन ये यहाँ से अंडरस्टूड बात है कि चार्जेस की जब तक क्वांटिटी मालूम नहीं होगी आप इस न्यूमेरिकल का अगला पार्ट नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अगले पार्ट में जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो चार्जेस का भी जिक्र आएगा। आपने फ़ोर्स भी मालूम करनी है। देखें लिखा हुआ है ना, फ़ोर्स की मिकदार या फ़ोर्स की कीमत मालूम करें। जब आपने फ़ोर्स भी मालूम करनी है तो वहाँ चार्जेस भी अननोन होंगे और फोर्स भी अननोन होगी। तो किसी भी इक्वेशन में दो अननोन अगर चीज़ें होती हैं तो फिर वो सॉल्व करना उसे बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम पहले चार्जेस फाइंड करेंगे। हालांकि उसने नहीं कहा हुआ, ये चार्जेस फाइंड करके फिर उन चार्जेस के दरमियान फोर्स फाइंड करेंगे जब उनके दरमियान डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो F जो है ना शुरू में दिया गया हमें F 0.9 न्यूटन। देखें ना दिया गया है ये न्यूटन की फोर्स, ठीक है। ये यहाँ तक न्यूमेरिकल हो रहा है, अभी दफ़ा करते हैं तक। F = 0.1 न्यूटन और जो इनके दरमियान डिस्टेंस दिया गया है उसको शो करते हैं इस कानून में R से 5 सेंटीमीटर। तो जैसे मैंने पहले बताया कि 5 को आपने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो ये मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें इस कानून का कांस्टेंट इस्तेमाल होता है K। यानी ये जो चार्जेस वाला एक जो लॉ है, कूलम्ब लॉ, उसका जो कांस्टेंट है K, उसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि वो इस फार्मूले में लगनी है। और जब आपको पता होगी तो आप लगाएंगे। इसने न्यूमेरिकल में किसी जगह भी ये वैल्यू वो नहीं देगा। जिस तरह क्लास 9th में न्यूमेरिकल्स आते हैं ना ज़मीन के बारे में, तो रेडियस ऑफ अर्थ या मास ऑफ अर्थ या जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू वो नहीं देता उधर, लेकिन अंडरस्टूड होता है, आपको पता होनी चाहिए। यहाँ भी K की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 9 × 10⁹। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि दो एक जैसे चार्जेस हैं, Q1 Q2 = K। तो दो चार्जेस है ना एक जैसे हैं। मैंने दो देखे, Q1 = Q2 = Q है। तो फार्मूले में दो चार्जेस के लिए Q2 लिखेंगे क्योंकि एक चार्ज के लिए Q, दो चार्ज के लिए Q2 यही लिखेंगे। हमें सिर्फ क्योंकि हमें चार्जेस तो मालूम करने नहीं हैं तो हम Q1 और Q2 की जगह पर Q2 लिख देंगे, बस ये हमारा मसला हल हो जाएगा। देखें ना F = K Q1 Q2/R²। मैंने Q ये इधर से K Q1 Q2 की जगह से Q2 लिख दिया सिर्फ। यानी ये Q2 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शो कर रहा है Q1 और Q2 चार्जेस को ओवर R²। तो यहाँ पर Q2 की वैल्यू हमने निकालनी है, दोनों चार्जेस को इकट्ठा निकालना है हमने। तो वो देखें ना वो उसकी वैल्यू निकल आएगी। यहाँ से आपने फार्मूला ये है ना, आपने फार्मूला खुद बनाना है। FR², यानी जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे FR² = KQ²। यानी कि अब क्योंकि ये इसके इक्वल तो नहीं ना, ये इस वक्त इसके इक्वल चल रहा है।
एफ इज इक्वल टू के क्यू स्केयर ओवर आर स्केयर। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे एफ आर स्केयर इज इक्वल टू के क्यू स्केयर, और क्यू स्केयर की वैल्यू आ जाएगी के आर स्केयर ओवर के। यहाँ पर इन तमाम की वैल्यूज़ पुट करें, एफ की वैल्यू 0.1, आर स्केयर की वैल्यू 0.05 का होल स्केयर, और ओवर के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 की 9। इनको आप सॉल्व कर लें तो आपके पास 2.7 मल्टीप्लाई बाई 10 की -14 आएगा। तो सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा बता दूं आपको। 0.1 मल्टीप्लाई 0.05 का स्केयर लें, वो तकरीबन आ जाएगा 0.0005 या 25 आएगा, नहीं 5525 आएगा, ठीक है। और इसको तो आपने करना है कि 10 की वैल्यू जो होंगी ऊपर उसको भी 10 की वैल्यू में ले आएँ साइंटिफिक नोटेशन में, तो वो उसके साथ माइनस प्लस कर दें, तो बाकी जो 9 बचेगा इसको इधर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 2.7 आएगा। यानी इनको सॉल्व करके ये जवाब बड़े आराम से आ सकता है। तो ये आपके पास Q2 की वैल्यू आ गई। अब आपके पास R की वैल्यू क्योंकि चेंज कर दी, 2 सेंटीमीटर है वो लिख दें। दोबारा फार्मूला ये लिखना है, F फाइंड करना है, क्यों फोर्स की कीमत मालूम करनी है। तो देखें F मालूम करना है, R की कीमत 2 सेंटीमीटर, और हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया। Q2 हमारे पास आ गया हुआ है, इधर से हमने मालूम किया है। तो K की वैल्यू भी इधर वहीं यूज़ होगी जो ऊपर वाले न्यूमेरिकल में हुई है, ऊपर वाले न्यूमेरिकल के हिस्से यानी इसी न्यूमेरिकल के ऊपर वाले हिस्से में हुई है। तो F इज़ के Q2 ओवर आर स्केयर, ये Q2 Q1 Q2 की जगह पर लिखा गया है। K की वैल्यू लिखें और Q2 की लिखें, ओवर आर स्केयर की वैल्यू लिख दें जो आपके पास आई है, तो आपके पास दुरुस्त जवाब जो आ जाएगा वो 0.63 आएगा। क्योंकि फोर्स मालूम की है इसलिए इसका यूनिट आपको न्यूटन लिखना होगा। अब उसी पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 6 में बी पार्ट के तौर पर न्यूमेरिकल आया था, बेहद आसान था। एक डॉक्टर 1 मिनट में दिल की 72 धड़कनें गिनता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मालूम करें। तो नंबर ऑफ़ वेव्स यानी धड़कनें जो हैं वो नंबर ऑफ़ वेव के तौर पर काउंट होंगी। तो नंबर ऑफ़ वेव यानी n इज इक्वल टू 72 है। टाइम जो दिया गया है वो 1 मिनट है। 1 मिनट का मतलब टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड है। आपने फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है और टाइम पीरियड भी मालूम करना है। लेकिन आपको पता है ना फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू 1/t होता है, और v इज इक्वल टू एफ लैम्डा भी होता है। लेकिन यहाँ लैम्डे का कोई जिक्र नहीं है और टाइम पीरियड तो पहले मालूम ही नहीं है। इसलिए हम फ्रीक्वेंसी का एक और फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ वेव्स ओवर टाइम, यानी जो नंबर ऑफ़ वेव्स की तादाद और बटा टाइम कर देंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो नंबर ऑफ़ वेव्स भी हमारे पास मौजूद हैं, टाइम भी हमारे पास मौजूद है। तो इनको जब आप हल करेंगे 72 को 60 पे डिवाइड करेंगे 1/2 आ जाएगा। और हर्ट्ज़ जो है फ्रीक्वेंसी का यूनिट साथ ज़रूर लिखें। दूसरे नंबर पर टाइम पीरियड मालूम करना है। टाइम पीरियड का फार्मूला जो होता है वो पता है ना, टाइम पीरियड के फार्मूले 3-4 हैं। यानी टाइम पीरियड का फार्मूला एक 2πL/g भी होता है। लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा कोई सिलसिला है कोई नहीं, यहाँ फ्रीक्वेंसी सिर्फ दी हुई है। तो टाइम पीरियड मालूम करना है तो बहुत आसान है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f होता है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू 1.2 आ चुकी है, नीचे लिख दें। इनको डिवाइड कर लें 0.83 सेकंड जो है वो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 में बी पार्ट के तौर पर ये न्यूमेरिकल आया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये बड़ी दफ़ा आया है, तो इस दफ़ा भी अल्लाह करे ये आ जाए। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 240 वोल्ट को 12 वोल्ट AC में तब्दील करता है। अगर इसके प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद 2000 हो तो सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद मालूम करें। बेहद आसान न्यूमेरिकल है। यानी इसमें देख लेना, ये प्राइमरी वोल्टेज को शो करते हैं VP से 240 जो है वोल्ट, और VS ये सेकेंडरी वोल्टेज है। यानी कि देखें ना, प्राइमरी ये है और इसको जब वो चेंज करके 12 वोल्ट में कर देता है तो ये सेकेंडरी होगा। तो सेकेंडरी जो है 12 वोल्ट है। अब देखें इसमें चक्रों की तादाद जो है यानी नंबर ऑफ़ टर्न जो हैं, ये NP से मुराद है नंबर ऑफ़ टर्न। प्राइमरी हैं ये वो 2000 हैं, तो सेकेंडरी अपने मालूम करने हैं। बेहद आसान फार्मूला इसमें लगता है, NS/NP इज इक्वल टू VS/VP। तो NS की जगह पर उसकी वैल्यू लिखें, है कहीं नहीं जी, हमने तो ये मालूम करनी है तो इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी। NP की वैल्यू लिखें 2000, उसके नीचे VS की वैल्यू जो है वो क्या है 12 ऊपर लिखें, VP की वैल्यू 240 नीचे लिखें। क्रॉस प्रोडक्ट करें, NS को 240 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और 2000 को 12 के साथ कर लें।
तो NS जो है वो आपके पास, और ये 240 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब इनको आपने हल करना है तो आपके पास 100 आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अगले बोर्ड के न्यूमेरिकल्स लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।